ये स्कूल में आपका आना हुआ है, क्या मामला है पूरा? स्कूल का विषय ये था कि आज मॉडर्न एरा मंडावर के अंदर स्कूल में कुछ छोटे छोटे बच्चों को एक ईसाई मिशनरी वाली जो प्रेयर होती है, आमीन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हम सनातनी बच्चे, हम सनातन से जुड़े हुए बच्चे, भारत देश एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र बनने की ओर लगातार जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर लेके जा रहे हैं और हम अपने बच्चों को शिक्षा के मंदिर में शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, अच्छे संस्कारों के लिए भेज रहे हैं। और यहाँ बच्चों को आमीन और ईसाई मिशनरी और अन्य धर्मों के बारे में हम अगर बच्चों को सिखाया जाएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। अभी हमने स्कूल के अध्यापक से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, परंतु जब बच्चों से वहाँ बुलवाया गया तो सारी चीज़ें वहाँ लगातार हो रही थी और बच्चों को आमीन जैसे शब्दों को सिखाया जा रहा है। इस शब्दों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पहली और आखिरी वार्निंग दी गई है स्कूल मैनेजमेंट को। आगे भविष्य में अगर किसी बच्चे के द्वारा एक शब्द का भी प्रयोग किया गया या सुना हमने किसी भी पेरेंट से, तो इस स्कूल के अंदर जो हम कार्रवाई करेंगे वो पूरा जिला याद रखेगा। सभी जानकारी करना चाह रहा था, जैसे ये आमीन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये अध्यापक द्वारा किया गया है, प्रिंसिपल के या स्कूल द्वारा या प्रिंसिपल द्वारा? स्कूल के अध्यापकों से जो बात हुई है उन्होंने बताया है कि हमारे पास जो ये सब बच्चों को बताने के लिए, सिखाने के लिए कहा जा रहा है, वो स्कूल के मैनेजमेंट की ही व्यवस्था है और हमारी मजबूरी है, हम इस सब को करा रहे हैं। तो इसमें यही है कि स्कूल का मैनेजमेंट, जो स्कूल के बड़े पदाधिकारी है, उन सब के संज्ञान में सारा विषय है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है आखिरकार? आमीन शब्द जो ये आमीन शब्द, इसके जिम्मेदार ये आपको मैं बताता हूँ। इसका जिम्मेदार यहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ को जो प्रेशराइज किया जा रहा है स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा या बड़े पदाधिकारियों द्वारा, वही है। अब क्या कहोगे? हमारे जो इधर क्षेत्र में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला, ये पहली बार सुनने को मिला है, तो इसमें क्या कहना चाहूँगा? मैं क्षेत्र के लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को हमें ध्यान में रखते हुए आसपास के क्षेत्र में अगर कहीं भी इस तरह का धर्मांतरण, इस तरह के शब्दों का, इस तरह के समाज के अंदर ये मैसेज जो दिया जा रहा है, अगर कहीं पाया जा रहा है तो उसका पूर्ण विरोध करे और अपनी सनातन संस्कृति को जी जोड़ के ऊपर लेकर के आए। हम क्योंकि जय श्री राम वाले हैं, हमारे मन में और हमारे कर्म में श्री राम के अलावा कुछ नहीं बचता है। गार्जियन के बारे में क्या कहना चाहोगे? गार्जियन को मैं केवल इतना कहूँगा कि बच्चों को पैदा करने के साथ साथ हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें अपने संस्कृति से जोड़े, अपने संस्कार दे। और जब तक हम अपने बच्चों को अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं बताएंगे, अपने इतिहास के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक वो इन सब चीज़ों का शिकार होते रहेंगे। अपने बच्चों को संस्कृति से, इतिहास से और अपने जो महापुरुष है उनके बारे में पढ़ाइए, तब जाकर के वो सही रास्ते पर रहेंगे। ऐसे माँ बाप के जिन्होंने ये मामले देखा है, आमीन बुलवाया गया, तो उसके लिए ये हाँ, ये बहुत गर्व का विषय है। हमारे बीच में हमारी बहन उपस्थित है, उन्होंने अपने बच्चों के आमीन शब्द सुनते ही एक बड़ा गुस्सा रोष प्रकट किया है और मैं बहन को बधाई देना चाहूँगा कि ऐसी मातृ शक्ति हमारे बीच में उपस्थित है जो अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए इस तरह की गतिविधियों का विरोध करती है और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा पूरा भारत देश मातृशक्ति का ऋणी रहा है और मातृशक्ति जहाँ सही रहती है वहाँ बच्चे भी अच्छी ओर चलते हैं। तो मैं अपनी मातृशक्ति का धन्यवाद करना चाहूँगा। जरा अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम नेहा है, हम मोहनिया के रहने वाले हैं। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। घटना ये है कि मेरा लड़का पढ़ता है LKG में, अथर्व नाम है उसका। कल वो घर गया, लंच कर रहे थे, उस टाइम पे उसने एक प्रेयर बोली, जो भी बोला इंग्लिश में, ओ गॉड हेल्प यू वगैरह, उसमें लास्ट में उसने आमीन बोला। हमने इस बात को देखा, नोटिस किया, मैंने कहा आमीन किसने सिखाया? हम तो आमीन नहीं सिखाते, कहाँ से सीखा है आमीन? मैंने सोचा फ़ोन वगैरह में सीख लिया होगा, पर मेरे बच्चे ने छुट्टी के साथ बोला कि मम्मा मैं तो रोज़ सीखता हूँ, मुझे क्लास में सिखाया जाता है। मैंने कि किसने सिखाया? कि मेरी क्लास टीचर सिखाती है, रोज़ खाना खाने से पहले प्रेयर कराती है, उसमें लास्ट में वो आमीन बुलवाती है। फिर मैंने क्लास टीचर को फ़ोन किया, मैंने कि आमीन क्यों सिखाते हो आप? तो टीचर बोलने लगी, वो थोड़ा असमझ होगी, थोड़ा डर सी गई, तो उसने बोला कि नहीं मैम, अभी 2-4 दिन से नहीं करा रही हूँ, पहले कराती थी। फिर मैंने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया, पहले भी क्यों कराया हमारे बच्चे को? हमें हिंदू, हमें आमीन नहीं बोलने के, क्यों बुलाया मेरे बच्चे से आमीन? तो वो बोलने लगी कि चलो आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपके बच्चे से नहीं बुलवाऊंगी। यार मैंने कहा बाकी के जो हिंदू है उनसे क्यों बुलवा रहे हो आप? किसी भी हिंदू से नहीं बुलवाना। तो वे बोलने लगी कि क्या नाम है मैम, हम कुछ नहीं कर सकते, आप प्रिंसिपल से बात करो, ये रूल तो प्रिंसिपल के है। अब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कल आओ, प्रिंसिपल से बात करो, ये बात थी। अब मैडम यहाँ आई है, यहाँ क्या नीचे निकला? यही निकला, प्रिंसिपल ने तो साफ साफ बोल दिया कि मैं तो नहीं जानता, मेरे टीचर्स क्या कर रहे हैं मुझे पता भी नहीं है, मैंने नहीं ये सब बोलने को कहा, ना मेरे उसमें है, रूल्स में है, ना ही प्रेयर में है। पर बात ये है कि टीचर्स क्यों सिखा रहे हैं जब प्रिंसिपल ने नहीं बोला? ये बात सारी ये प्रॉपर ये है कि ये ऊपर से ही बुलवाया जा रहा है बच्चों को।
टीचर्स की इसमें कोई गलती नहीं है, उन पे प्रेशर दिया जा रहा है, तभी जाके वो टीचर्स ये सब बुलवा रही है। बच्चे क्या उम्र हो गया आपकी? वो 6 इयर्स का है, क्या नाम है? 6 साल का, LKG में है, अथर्व नाम है। क्या नाम है? उसके पूरी याद है क्या? कोई हमें बताइए। हाँ जी, वो पूरी याद रखता है, माइंड का तेज है, मैं हर चीज़ सिखाती हूँ उसे। मैंने यही सिखा रखा है, सुबह को बेटा स्कूल जाना है, गुड मॉर्निंग बाद में बोलना है, पहले राधे राधे या जय श्री राम बोलना है, जब जाके गुड मॉर्निंग बोलना है। पहले अपना देखिए, मैं मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल मंडावर से बात कर रहा हूँ। और जैसे कुछ लोगों का कहना है कि इसमें ओ गॉड प्रेयर क्यों लिखी है आपने डायरी में, लेकिन ओ गॉड प्रेयर से तो मुझे लगता है कि किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए कि गॉड प्लेयर का कोई मतलब वो गॉड प्लेयर का कोई वो नहीं, आमीन शब्द का वो है। आमीन शब्द कहीं नहीं है इसमें, कहीं मेरी डायरी में, कहीं मेरे स्कूल में, किसी भी पेपर में कोई आमीन शब्द यूज़ नहीं होता है। यदि आमीन शब्द कोई करता होगा तो कोई मुस्लिम बच्चा करता होगा क्लास में, जिसमें इनकी कोई लंच प्रेयर वगैरह होती है, और वैसे इनकी कोई प्रेयर नहीं होती है। द्वारा ये बताया गया कि बच्चों को जो है मैडम अध्यापक नहीं, बिल्कुल ये निराधार है, कोई इसका आधार नहीं है, ये सारी बातें असत्य हैं। और बच्चा कोई आमीन बोल दे रहा है आपस में, तो उसके लिए तो फिर मैं कैसे उसको रोक पाऊँगा? जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी आपके सामने बिल्कुल वो छोटे बच्चे हैं या दूसरा बच्चा उसके साथ वाला यदि आमीन कह भी दे रहा है प्रेयर के बाद, तो उस बच्चे ने सीख लिया प्रेयर के बाद आमीन कहना। आमीन कोई कहीं भी हमारे उसमें कोई वो नहीं है, हमारी ना डायरी में है, ना हमारी किसी और जो भी हम बच्चे को रिटर्न देते हैं किसी में कोई आमीन नहीं है। गार्जियंस को क्या आश्वासन दिया है? मैंने उनसे कहा है कि यदि कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है तो उस पर मैं बिल्कुल उसको करूँगा और बच्चों को बताऊँगा कि ये शब्द का प्रयोग वो ना करें। अच्छा, ऐसी बातें आगे ना हो दोबारा, तो उसके लिए आपने क्या करोगे आप? बिल्कुल, मैं बच्चों को इस बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा बच्चों को। जो बच्चे आपस में बोलते भी हैं, अब किसी के धर्म है और उसके प्रति मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन पर दूसरे को किसी के उससे कष्ट न पहुंचे ऐसा मैं कोशिश करूंगा, किसी दूसरे धर्म को कोई कष्ट न पहुंचे इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। और कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, धन्यवाद।